हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट की यूनिट 7 जिसका नेम है पेडागोजी एंडागोजी एंड असेसमेंट का सेक्शन ए देखेंगे, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी। पेडागोजी को जनरली आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग कहा जाता है। पेडागोजी का मतलब है टीचर का वो तरीका, मेथड प्लस अप्रोच जिससे वो स्टूडेंट्स को इफ़ेक्टिवली सिखाता है। तो यहाँ पे पेडागोजी जो वर्ड यूज़ हुआ है वो टीचर का जो तरीका है पढ़ाने का उसके लिए यूज़ हुआ है। तो टीचर किस तरीके से स्टूडेंट्स को इफ़ेक्टिवली सिखा पाए, इसको ही हम क्या कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं। तो पेडागोजी क्या है? आर्ट प्लस साइंस का कॉम्बिनेशन है। ये लाइन आपको अक्सर हर बुक में देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन इसका बेसिकली मीनिंग क्या है ये आज हम समझेंगे। जब भी बात आर्ट बोला जाता है तो आर्ट का मतलब क्या है? आर्ट हम हमेशा क्रिएटिव चीज़ से समझते हैं कि कोई क्रिएटिव चीज़ होगी। तो जो टीचिंग का क्रिएटिव पार्ट है, ये बोल रहा है ना, पेडागोजी क्या है? आर्ट प्लस साइंस का कॉम्बिनेशन है। और पेडागोजी होता क्या है? टीचर का वो तरीका, यानी मेथड प्लस अप्रोच। तो टीचिंग का क्रिएटिव पार्ट क्या होगा? जैसे स्टोरी टेलिंग, मतलब किसी भी चीज़ को स्टूडेंट्स को कैसे कहानी के ज़रिए समझाना, कहानी बोलकर समझाना, एग्जाम्पल देना, स्टूडेंट को इंगेज करना, कैसे आप स्टूडेंट्स को पूरी क्लास में सभी स्टूडेंट्स को इंगेज रखते हैं। ये सब क्या आएगा? ये आपके पेडागोजी ऑफ आर्ट में आएगा। तो पेडागोजी जो आर्ट प्लस साइंस का कॉम्बिनेशन है, तो उसके आर्ट वाले सेक्शन में क्या आएगा? वो किस तरह बच्चे को क्रिएटिवली समझाता है। उसी तरह साइंस के लिए क्या होगा? साइंस का टीचिंग का सिस्टमेटिक पार्ट। टीचिंग का सिस्टमेटिक पार्ट मतलब अगर आप बच्चे को कुछ समझाना है वो तो आप स्टोरी टेलिंग से समझा दोगे, लेकिन आप उसको कैसे प्लान करोगे, कौन सी चीज़ कब समझानी है और किस सीक्वेंस में समझानी है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये सब आएगा हमारे साइंस में, जैसे कि प्लानिंग करना, कौन सा मेथड यूज़ करना है, लेक्चर मेथड, हाँ, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, ये सब। और उसकी बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसे समझाना है। साइकोलॉजी का मीन्स बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है, बच्चा फास्ट लर्नर भी हो सकता है, ठीक है। अब तो इंक्लूसिव एजुकेशन में विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे भी बैठ रहे हैं, तो बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग और फिर उसका एवेल्यूशन करना, ये सब क्या है? हमारे साइंस का पार्ट है। तो पेडागोजी क्या है? आर्ट प्लस साइंस का कॉम्बिनेशन। अब समझ गए होगे आप कि आर्ट और साइंस क्यों कहा जाता है पेडागोजी को। तो पेडागोजी, इसलिए पेडागोजी क्या है? सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि कैसे पढ़ाना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। वर्ड ओरिजिन, इटमोलॉजी का मतलब होता है कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इटमोलॉजी में पेडागोजी वर्ड कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड पेडागोगो से आया है, जिसमें पेडोस का अर्थ होता है चाइल्ड और एगोगोस का अर्थ होता है टू लीड। टू लीड का अर्थ मतलब है यहाँ पे कि चाइल्ड को गाइड करना है और चाइल्ड का मार्गदर्शन करना। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हो जाएगा? टू लीड द चाइल्ड, या चाइल्ड को गाइड करना। चलिए, जैसे कि एक टीचर है, वो क्लास में फ्रैक्शन पढ़ाता है, ये एग्जाम्पल है। एक टीचर क्लास में फ्रैक्शन पढ़ाता है, तो अब अगर वो सिर्फ फॉर्मूला बताता जाए, थ्योरी समझाता जाए बस, तो ये क्या होगी? एक वीक पेडागोजी होगी। लेकिन वो एग्जाम्पल दे दे पिज़्ज़ा वाला। अब आप लोगों ने अगर कभी पढ़ाया हो तो ये एग्जाम्पल देखा होगा कि एक पिज़्ज़ा होता है और पिज़्ज़ा के 4 सेक्शन होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये पिज़्ज़ा जो है वो पूरा होल 1 गिना जाता है ना, 1 काउंट होता है। लेकिन जब आप इसके एक पार्ट को निकाल देते हैं, तो आप फिर उस पार्ट को क्या बोलते हैं? 1/3। अगर 2 पार्ट को निकाल देते हैं तो क्या बोलेंगे? 2/3। आप इस तरीके से अगर बच्चे को समझाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पिज़्ज़ा एग्जाम्पल एक्टिविटी करवा के, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग पेडागोजी होगी। तो पेडागोजी की वन लाइनिंग डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पेडागोजी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग दैट इन्वॉल्व्स मेथड, स्ट्रेटजी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर। मतलब लर्नर को आपको समझना पड़ेगा ना कि कैसा है लर्नर, वो जल्दी सीख लेता है या देर टाइम लगता है उसे सीखने में। टू फैसिलिटेट इफेक्टिव
लर्निंग। तो आपकी इफेक्टिव लर्निंग में हेल्प करेगी ये। कौन? पेडागोजी। पेडागोजी है क्या? आर्ट एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है। चलिए अब नेक्स्ट इसका एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसी में? पेडागोजिकल एनालिसिस। अच्छा, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है? पेडागोजिकल एनालिसिस टीचिंग कंटेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में, एनालिसिस का मतलब होता है जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में किसी बड़ी चीज़ का आप जब छोटे छोटे पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो ये होता है एनालिसिस। एनालिसिस जब वर्ड का मतलब पूछा जाए तो यही होता है, पार्ट में तोड़ना, ब्रेक करना, ताकि उससे इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाया जा सके। कोई आपके पास टीचिंग कंटेंट है, मतलब कोई चैप्टर है, अब आप उस चैप्टर को क्या करोगे? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे कि आज उसका मीनिंग समझाना है, कल उसका एग्जाम्पल देना है। इस तरीके से जब आप उसको ब्रेक कर लेंगे तो ये होता है पेडागोजिकल एनालिसिस। तो पेडागोजी तो मैं बता चुका हूँ क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग है, मतलब टीचिंग का कला एवं विज्ञान है। और एनालिसिस का मतलब अभी बताया मैंने, किसी चीज़ को पार्ट्स में तोड़ना। तो पेडागोजिकल एनालिसिस का पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा? टीचिंग प्लस ब्रेक डाउन ऑफ कंटेंट। टीचिंग क्यों बोला? क्योंकि ये पेडागोजी से रिलेटेड है, और एनालिसिस को क्या बोला है मैंने अभी? ब्रेक डाउन ऑफ कंटेंट, यानी कंटेंट को कई पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, अब इसका आगे अपन डेफिनेशन और मीनिंग अच्छे समझते हैं। जब टीचर किसी टीचिंग यूनिट को सब यूनिट्स, टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट में डिवाइड करता है ताकि स्टूडेंट्स को क्लियरली और सिस्टमेटिकली समझ सके या समझा सके, उसे पेडागोजिकल एनालिसिस कहते हैं। पेडागोजिकल एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग टीचिंग कंटेंट। जो हमारा टीचिंग कंटेंट है, जो कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, जब हम उस टीचिंग कंटेंट को इनटू स्मॉलर यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स में, सब यूनिट्स में, टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। समझ गए होगे मुझे लगता है पेडागोजिकल एनालिसिस। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जो यूजीसी नेट एजुकेशंस में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इन स्टेप्स को बिल्कुल से आपको रट लेना है। ठीक है, अब इन स्टेप्स को ईजीली बहुत मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। देखिए, पेडागोजिकल एनालिसिस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें टीचर स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करता है ताकि टीचिंग क्या हो सके? हमारी इफ़ेक्टिव हो सके। टीचिंग इफ़ेक्टिव करने का सीधा मतलब यहाँ यही है कि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ आ जाए, जिससे कि उसके कॉम्पिटेंसी, स्किल, ये सब कुछ क्या हो सके? डेवलप हो सके। तो आपको कैसे करना है टीचिंग को इफेक्टिव की? उसके स्टेप क्या है पेडागोजिकल एनालिसिस की? सबसे पहले आपका है कंटेंट का डिवीज़न ऑफ कंटेंट। वो कैसे करेंगे आप? यूनिट को सब यूनिट्स में डिवाइड कर लेंगे। कैसे? टीचर चैप्टर को तोड़ता है कैसे? यूनिट में, फिर सब यूनिट में, और सब यूनिट को टॉपिक्स में। साथ ही क्या डिसाइड करता है? कितने पीरियड्स लगेंगे या लेक्चर्स लगेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, चैप्टर है फ्रैक्शन, तो आप इसको सब यूनिट में कैसे डिवाइड कर लेंगे? उसके मीनिंग, फिर उसके टाइप्स, फिर उसका ऑपरेशन, मतलब किस तरीके से आपको उसे बताना है बच्चे को, छोटे छोटे पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकें। तो पहला स्टेप क्या है? डिवीज़न ऑफ कंटेंट या कंटेंट का डिवीज़न करना। दूसरा स्टेप क्या है? एसेंस लिखना। एसेंस का मतलब है मेन आइडिया लिखना। अब फ्रैक्शन का मेन आइडिया क्या है? कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है अ पार्ट ऑफ अ होल को, मतलब बहुत बड़े पार्ट में से किसी एक सेक्शन को। मैंने बताया ना, पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल दिया, 1/4, 1/3, इस तरह। हर सब यूनिट का शॉर्ट समरी या कोर आइडिया लिखा जाता है। तो ये कोर आइडिया है, एसेंस लिखना। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ? राइट दी एसेंस। स्टेप थर्ड क्या है? प्रीवियस नॉलेज या प्री रिक्विसाइट। प्री रिक्विसाइट या प्रीवियस नॉलेज का मतलब है इसमें सोचा जाता है कि स्टूडेंट को पहले क्या आना चाहिए। अच्छा, आप क्लास में फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए गए, तो फ्रैक्शन डायरेक्ट थोड़ी ना पढ़ा देंगे। फ्रैक्शन से पहले आप क्या करोगे? प्रीवियस नॉलेज दोगे उसे उस चीज़ की। तो प्रीवियस नॉलेज क्या है? कि उसे पहले काउंटिंग सिखाओगे, फिर डिवीज़न का बेसिक सिखाओगे, तभी तो आप उसे फ्रैक्शन पढ़ा पाओगे। तो स्टेप थर्ड क्या है? प्रीवियस नॉलेज या प्री रिक्विसाइट। स्टेप 4 क्या है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये जो मैं आपको ये वर्ड लिखे हैं ना, ये बिल्कुल कीवर्ड हैं। क्वेश्चंस में जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये कीवर्ड आएगा। जैसे कि पहला स्टेप क्या था? डिवीज़न ऑफ कंटेंट। दूसरा है एसेंस।
ये राइट द एसेंस, फिर प्रीवियस नॉलेज, फिर स्टेप 4 में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मतलब है हर सब यूनिट के एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। जैसे कि आपने चैप्टर लिखा फ्रैक्शन, ये यूनिट थी हमारी, फिर इसके सब यूनिट लिखा आपने, उसका मीनिंग, टाइप्स, ये सब। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है? यही है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है ये है कि स्टूडेंट क्या सीखेंगे, कौन सी स्किल डेवलप होगी, ये हमारे उद्देश्य हैं। तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व सिंपल फ्रैक्शन। हमारा उद्देश्य क्या है कि स्टूडेंट्स जो इजी फ्रैक्शंस होते हैं वो उन्हें सॉल्व करने के योग्य हो जाए, ये हमारा क्या है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है। अब स्टेप 5 में क्या आएगी हमारी? टीचिंग स्ट्रेटजी सिलेक्शन, कि आप कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे। तो इसमें आप टीचिंग मेथड में आप लेक्चर मेथड भी दे सकते हैं, आप बच्चों के साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं, एक्टिविटी मेथड भी कर सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। स्टेप बेसिकली टीचिंग स्ट्रेटजी सिलेक्शन ही है। आप टीचिंग एड्स कौन से यूज़ करते हैं कि चार्ट पेपर ले जाते हैं, मॉडल या पीपीटी के थ्रू, या ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं। आप डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं, या प्रैक्टिकल देते हैं या एग्जाम्पल देते हैं। बोर्ड वर्क भी कर सकते हैं कि बोर्ड पर क्या लिखना है, डायग्राम बनाना है या स्टेप। तो ये सब क्या आएगा? ये आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी का सिलेक्शन है कि आपने कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी ली। आप डायरेक्ट जाके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बच्चों से, प्रोबिंग क्वेश्चन, कि स्टूडेंट से पूछे जाने वाले क्वेश्चन प्लस आंसर। जैसे आप गए क्लास में, आपने बोला कि बच्चों 1/2 का मतलब क्या है, तो बच्चों ने आंसर दिया होल का हाफ पार्ट। तो ये क्या है? प्रोबिंग क्वेश्चन है। तो ये आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी सिलेक्शन है ना। आप वर्कशीट प्रिपेयर कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपकी जैसी भी आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी होगी, ये आपको उनमें से एक ले लेना है। उसके बाद स्टेप 6 क्या है? लर्निंग एक्सपीरियंस। आप बच्चों को कैसे लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे? क्या आप उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि एक्टिविटीज़ के थ्रू, या एनालॉजीज़। एनालॉजीज़ का मतलब होता है जब कोई दो चीज़ों के बीच में समानता बताई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया आपने कैसे कि पिज़्ज़ा को डिवाइड करके फ्रैक्शन समझाना, तो ये क्या है? उन्हें एक लर्निंग एक्सपीरियंस दिया एग्जाम्पल के थ्रू। उसके बाद एवेल्यूशन डिवाइसेस क्या क्या यूज़ किए। एवेल्यूशन मतलब आप उनका असेसमेंट कैसे करेंगे, बच्चे ने फाइनली कुछ सीखा या नहीं। तो आप चेक करने के लिए क्या करोगे? उनका टेस्ट लोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, असाइनमेंट दोगे, रिकैपिचुलेशन कराओगे, रिकैप कराओगे बच्चों को बार बार, खुद ही वही बच्चे खुद जाके करेंगे। एग्जाम्पल कैसे कि जैसा आपने शॉर्ट टेस्ट ले लिया या ओरल क्वेश्चन पूछ लिए। अच्छा, इसको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू लिखा है, डेपिटल। डेपिटल का मतलब क्या है? डी फॉर डिवीजन ऑफ कंटेंट, ई फॉर एसेंस, राइट द एसेंस, फिर पी फॉर प्रीवियस नॉलेज प्रीरिक्विसाइट, आई फॉर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, टी फॉर टीचिंग स्ट्रेटजी, एल फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस और ई फॉर एवेल्यूशन। अगर आपने ये स्टेप याद रख लिए ना, तो आपका क्वेश्चन जो भी आएगा ना कि स्टेप ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस में कौन सा स्टेप्स नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से आता है। तो आई होप आपको ये पहला वीडियो सेक्शन ए का समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।